जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल समाधान अड्डा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और नए साल की शुरुआत एकदम नए तरीका से किए होंगे। ठीक है, तो चलिए, पिछला जो था वो पादप, उत्तक और जंतु उत्तक के बारे में हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा दिए थे, समझा दिए थे। आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। और आज हम चलेंगे पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम पढ़िएगा तो आप लोग डायरेक्ट याद कर देते हैं कि जो आपका संपूर्ण जीवधारी है उसको 5 जगत में बांटा गया है। ऐसे नहीं पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। और जो भी बोर्ड पर दिख रहा होगा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। ठीक है, जो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान से देखिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, संपूर्ण जीवधारी को 5 जगत में बांटा गया। कैसे बांटा गया, नहीं बांटा गया, आगे देखेंगे। सिर्फ आप देखते रहिए, क्लास जो है आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, संपूर्ण जीवधारी को 5 जगत में बांटा गया। इसमें देखेंगे सबसे पहले कोशिका के आधार पर। हम इसमें ये नहीं पढ़ने वाले मोनेरा, प्रोटिस्टा, 5 जगत कौन कौन है। मोनेरा, प्रोटिस्टा हो गया, पादप जगत हो गया, जंतु जगत हो गया, कवक हो गया। 5 जगत के बारे में डायरेक्ट याद नहीं करना है, कहाँ से आया, किस प्रकार से बना, उसको याद करना है। तो संपूर्ण जीवधारी को कितने भाग में बांटा जाता है? 5 जगत में बांटा जाता है। किसने बांटा, आगे चल करके याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। संपूर्ण जीवधारी को 5 जगत में बांटा जाता है कोशिका के आधार पर। तो देखिए, यहाँ किसके आधार पर हम पढ़े? कोशिका के आधार पर। तो ऐसा कोई जीव होगा, ऐसा कोई कोशिका होगा जिसमें पूर्ण विकसित होगा, कोई में पूर्ण विकसित न होगा। तो देखिए, जो प्रोकैरियोटिक होता है, इसमें जो सेल होता है, कोशिका होता है, वो पूर्ण विकसित नहीं होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक की कोशिका होता है वो क्या होता है? अल्प विकसित होता है। यानी अल्प विकसित यानी पूरा विकसित नहीं होता है। उसमें कौन आता है? तो मोनेरा आता है। और जो मोनेरा होता है वो क्या होता है? तो एक कोशिकीय जीव होता है। मोनेरा क्या होता है आपका? तो एक कोशिकीय जीव होता है। समझ में आया? मोनेरा क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। जैसे इसमें देखिएगा तो बैक्टीरिया आता है। क्या आता है? बैक्टीरिया आता है। लिख लीजिए, इसमें उदाहरण बताएंगे। फिर बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया आता है। जैसे यू बैक्टीरिया हो गया, आर्की बैक्टीरिया हो गया, नीलहरी सवाल हो गया। ये सब किस में आएगा? तो एक कोशिकीय जीव में आएगा। और एक कोशिकीय जीव जो प्रोकैरियोटिक है, या इसका जो कोशिका होता है, सेल होता है, कैसा होता है? अल्प विकसित होता है। उसमें कौन आता है? तो मोनेरा। एगो आप यहाँ से याद कर लिए। ठीक है, संपूर्ण जीवधारी को 5 जगत में बांटा गया है। ये 5 गो है, पांचों के पांचों दिमाग में सेट कर देंगे। देखिए, सेल क्या होता है? अल्प विकसित होता है। सेल अल्प विकसित होता है। थोड़ा नीचे कर देते हैं, अल्प विकसित, जिसमें क्या आता है? मोनेरा आता है। इसमें क्या प्रोकैरियोटिक जीव होता है, जो एक कोशिकीय होता है, उसमें कौन आता है? तो मोनेरा आता है। मोनेरा में क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। जैसे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, नीलहरी सवाल, ये किस में आता है? तो आपका मोनेरा जगत में आता है। इसको याद रखेगा। याद हुआ? कोशिका के आधार पर 2 भाग में बांटा गया। एक हो गया प्रोकैरियोटिक, एक होगा यूकैरियोटिक। कोशिका के आधार पर 2 भाग में बांटा गया। एक प्रोकैरियोटिक, जिसकी सेल यानी कोशिका होता है अल्प विकसित होता है, और इसका जो सेल होगा पूर्ण विकसित होगा। पूर्ण क्या होगा? विकसित होगा। उसमें कौन आएगा? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को भी 2 भाग में बांटा गया, केंद्रक के, जिसका केंद्रक पूर्ण विकसित होगा। जैसे यूकैरियोटिक के केंद्रक क्या होता है? पूर्ण विकसित होता है। तो यूकैरियोटिक के जो केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित होता है, क्योंकि केंद्रक पूर्ण विकसित होगा तभी क्या होगा? फिर केंद्रक का विभाजन होता है। तो यूकैरियोटिक में जो होगा केंद्रक पूर्ण विकसित होगा। तो पूर्ण विकसित वाला कितना हो गया? तो एक कोशिकीय जीव हो गया और बहुकोशिकीय जीव हो गया। तो यहाँ से क्या समझे? कोशिका के आधार पर 2 भाग में बांटा गया। प्रोकैरियोटिक, जिसमें सेल अविकसित होगा, एक यूकैरियोटिक, जिसमें सेल पूर्ण विकसित होगा। तो यूकैरियोटिक में कौन आता है? तो मोनेरा आता है। ये कैसा है? तो एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है। जैसे बैक्टीरिया आता है, इसमें बैक्टीरिया में कौन? तो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, नीलहरी सवाल, याद रखिएगा। एक याद हुआ। उसके बाद देखिए, यूकैरियोटिक, जिसका केंद्रक पूर्ण विकसित हो, या लिख लीजिएगा, केंद्रक पूर्ण विकसित, केंद्रक पूर्ण विकसित, विकसित हो। ठीक है, केंद्रक पूर्ण विकसित हो, याद रखिएगा। जैसे एक कोशिकीय हो गया और एक बहुकोशिकीय हो गया। एक कोशिकीय में प्रोटिस्टा आता है। क्या आता है? प्रोटिस्टा आता है। एक कोशिकीय में क्या आता है? प्रोटिस्टा आता है। यहाँ से याद रखिएगा। तो एक कोशिकीय में क्या आ गया? प्रोटिस्टा। और एक होता है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में कौन आ गया? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कैसा है? तो यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक है ना। देखिए, एक कोशिकीय, लेकिन एक कोशिकीय में कैसा? तो प्रोकैरियोटिक, सॉरी यूकैरियोटिक। एक कोशिकीय जीव है प्रोटिस्टा, कैसा है? तो यूकैरियोटिक है। अब देखिए, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय में भी 2 भाग में बांटा गया, कोशिका भित्ति के आधार पर। यानी कि कोशिका किसके आधार पर? भित्ति के आधार पर। भित्ति के आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पर बहुकोशिकीय को 2 भाग में बांटा गया, जिसमें कोशिका भित्ति उपस्थित हो और जिसमें कोशिका भित्ति उपस्थित न हो। अब जानते हैं कि हम लोग में कोशिका भित्ति नहीं होता है, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में होता है। तो उसके आधार पर 2 भाग में बांटा गया। जैसे कोशिका बहुकोशिकीय को कोशिका भित्ति के आधार पर हम बांटे हैं, तो कोशिका भित्ति उपस्थित हो, एक में कोशिका भित्ति उपस्थित न हो। तो जिसमें कोशिका उपस्थित न हो वो जंतु होगा।
जंतु जगत में आएगा, जिसमें कोशिका भित्ति न होगा जंतु जगत में, यानी एनिमिलिया में आएगा। आएगा कि ना आएगा? एनिमिलिया में आएगा। आसान है। देखिए, संपूर्ण जीवधारी को 5 भागों में बांटा गया कोशिका के आधार पर। जैसे कोशिका के आधार पर प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में कौन आता है? तो मोनेरा आता है। एक याद हुआ। प्रोकैरियोटिक में कौन आता है? मोनेरा। यूकैरियोटिक केंद्रक के आधार पर, केंद्रक पूर्ण विकसित के आधार पर 2 भाग में बांटा गया, एक कोशिकीय, एक बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय में प्रोटिस्टा आ गया। एक पर है मोनेरा जो प्रोकैरियोटिक है, एक पर है प्रोटिस्टा जो यूकैरियोटिक में आता है। अब देखिए, बहुकोशिकीय जीव होगा तो बहुकोशिकीय हम लोग भी है, पेड़ पौधा भी है। तो बहुकोशिकीय तो किसके आधार पर हम बांटेंगे? तो भित्ति के आधार पर, क्योंकि कोशिका भित्ति होता है, जंतु में नहीं पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। तो कोशिका बहुकोशिकीय जीव को 2 भाग में बांटे, एक कोशिका भित्ति के आधार पर। तो एक हो गया कोशिका भित्ति उपस्थित होगा, एक होगा कोशिका भित्ति अनुपस्थित होगा, यानी कोशिका भित्ति न होगा। जैसे कि जंतु जगत, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होता है, हम लोग में कोशिका भित्ति नहीं है। तो कोशिका भित्ति के आधार पर बांटे, तो ये हमको प्राप्त हुआ। यहाँ से क्या जान लिए? एक मोनेरा जान लिए, एक प्रोटिस्टा जान लिए, एक क्या जान लिए? जंतु जगत जान लिए। 3 जगत जान लिए। उसके बाद देखिए, कोशिका भित्ति उपस्थित हो, जिसमें कोशिका भित्ति उपस्थित हो, तो कोशिका भित्ति जब उपस्थित होगा तो हम पादप बोलेंगे। तो पादप में भी कैसा? तो क्लोरोफिल के क्लोरोफिल के अनुसार उसको बांटेंगे। क्लोरोफिल उपस्थित हो और क्लोरोफिल उपस्थित न हो। कोशिका भित्ति उपस्थित होगा तो फिर हम कैसे बांटेंगे? जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होगा और जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित न होगा। तो जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होगा वो पादप होगा, और क्लोरोफिल अनुपस्थित होगा वो क्या हो गया? तो कवक होगा ना। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, भोजन नहीं बनाता है, आप जानते हैं। तो देखिए, 5 जगत के बारे में पढ़े कि ना पढ़े? पहला क्या पढ़े? मोनेरा पढ़े। दूसरा क्या पढ़े? प्रोटिस्टा पढ़े। मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके बाद जंतु जगत, या ऐसे याद कीजिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, इसी को फंजाई बोला जाता है। पादप जगत, जंतु जगत, ये दोनों तो हमेशा याद रहता होगा। पादप जगत, जंतु जगत, 2 गो। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु जगत और पादप जगत। 5 जगत याद हुआ कि नहीं हुआ? बहुत आसान है। थोड़ा टॉपिक समझने वाला था, इसलिए अच्छा से समझा दिए। कोशिका के आधार पर संपूर्ण जीवधारी को 5 भाग में बांटा गया। तो कोशिका के आधार पर बांटेंगे तो प्रोकैरियोटिक जो एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जो बहुकोशिकीय होगा। यूकैरियोटिक 2 प्रकार के, एक कोशिकीय, एक बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में प्रोटिस्टा, तो पूछेगा प्रोटिस्टा कैसा है? तो एक कोशिकीय है। तो पूछेगा जो वैसा एक कोशिकीय जीव का नाम बताइए, या वैसा एक कोशिकीय जीव का नाम बताइए जो केंद्रक पूर्ण विकसित होगा। जिसका केंद्रक क्या होगा? पूर्ण विकसित होगा, तो प्रोकैरियोटिक हो जाएगा, है कि ना। बहुकोशिकीय फिर बांटे कोशिका भित्ति के आधार पर, जिसमें कोशिका भित्ति उपस्थित हो और कोशिका भित्ति अनुपस्थित हो, यानी न हो। तो अनुपस्थित हो किस में? हम लोग में अनुपस्थित नहीं है, यानी जंतु में अनुपस्थित होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है। लेकिन कोशिका भित्ति जिसमें उपस्थित होता है तो उसको हम क्लोरोफिल के अनुसार बांटे। तो क्लोरोफिल के अनुसार क्लोरोफिल उपस्थित हो और क्लोरोफिल उपस्थित न हो। तो हम जानते हैं कि पादप होता है, जो पेड़ पौधा होता है, उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और उसके बाद देखिएगा कवक होता है, इसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है, जैसे फंजाई। यह क्या करता है? अब यहाँ से हम लोग जानेंगे कि जीवधारी का वर्गीकरण, जो जीवधारी का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया था, उसी जीवधारी को यहाँ हम लोग समझेंगे। पहला क्या समझेंगे? 2 जगत। ये समझेंगे कि 2 जगत कौन दिया था। तो 2 जगत जो दिया था कैरोलस लीनियस दिए थे। एक किसके बारे में बताए थे? पादप के बारे में, एक जंतु के बारे में। जो कैरोलस लीनियस थे वो 2 चीज़ के बारे में बताए थे, एक पादप के बारे में, एक जंतु के बारे में बताए थे, ठीक है। और इन्हें द्विनाम पद्धति का भी जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, द्विनाम पद्धति के जनक क्यों कहा जाता है? आप जानते हैं वैज्ञानिक नाम, जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस, मेढक का राना टिकरेना होगा, धान का ओराइजा सटाइवा हो गया, गेहूं का ट्रिटियम स्टीवम हो गया। इस प्रकार से वैज्ञानिक नाम आप लोग याद किए होंगे। तो वैज्ञानिक नाम जो होता है वो 2 प्रकार से बांटा जाता है, एक वंश के आधार पर, एक जाति के आधार पर। जैसे देखिए HOMO, होमो सेपियंस, ठीक है, होमोसेपियंस। देखिए, होमो ये क्या हो गया? वंश हो गया, और जो सेपियंस है ये क्या हो गया? तो जाति हो गया। क्या हो गया? जाति हो गया। तो देखिए, संपूर्ण जीवधारी को 2 भागों में बांटा गया। द्विनाम पत्ती कौन दिए थे? कैरोलस लीनियस। द्विनाम पत्ती क्यों दिए? तो वो बताए थे कि जो होमो होता है, होमो क्या होता है? वंश होता है, और सेपियंस मतलब क्या होता है? जाति होता है। तो 2 भागों में बांट दिए, होमो अलग, सेपियंस अलग, इसलिए इनको द्विनाम पत्ती का जनक कहा जाता है, ठीक है। यह बुक लिखे थे सिस्टीमा नेचुरा नामक बुक लिखे थे। कौन? तो जो
दो जगत में बांटे थे, जीवधारी को दो जगत में बांटे थे कैरोलस लिनियस, वो कौन कौन जगत था? तो एक पादप जगत, एक जंतु जगत। और द्विनाम पद्धति, द्विनाम यानी कि एक नाम से दुई नाम निकाले। एक होमोसेपियंस है, इसको दो भाग में बांटे, एक वंश के आधार पर, एक जाति के आधार पर, इसलिए द्विनाम पद्धति का जनक भी किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। समझ में आया? द्विनाम पद्धति का भी जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस के कहा जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए त्रिजगत, त्रिजगत अर्नेस्ट हेकर, यह किसको किसको बताए? एक पादप बताए, एक क्या बताए? पादप के बारे में बताए, एक जंतु के बारे में बताए, और एक क्या बताए? तो प्रोटिस्टा के बारे में बताए। किसके बारे में? प्रोटिस्टा के बारे में। तो त्रिजगत जो बताए थे, पादप, जंतु और प्रोटिस्टा, तीन जगत, पादप, जंतु और प्रोटिस्टा। तो देखिए त्रिजगत अर्नेस्ट हेकर, आप लोग ऐसे याद कीजिए, जब पुलिस अरेस्ट करता है, पुलिस क्या करता है? अरेस्ट करता है। तो कैसे अरेस्ट करता है? इधर से एगो पुलिस, इधर से एगो पुलिस, अपराधी बीच में, तो क्या हुआ? तीन गो। तो तीन जगत कौन दिया था? अर्नेस्ट हेकर, अरेस्ट कर लिया, पुलिस अरेस्ट कर लिया, तो यहाँ से याद रखिएगा अर्नेस्ट हेकर, हाई सिंपल। कौन कौन इसमें आता है? पादप, जंतु और प्रोटिस्टा। त्रिजगत याद हुआ? त्रिजगत अर्नेस्ट हेकर, जैसे अरेस्ट करता है तो तीन गो रहता है, इधर से एगो हाथ धरे रहता है, एगो इधर से हाथ धरे रहता है, और बीच में अपराधी रहता है। तो त्रिजगत कौन दिया? अर्नेस्ट हेकर, अरेस्ट किया अर्नेस्ट हेकर, अरेस्ट किया त्रिजगत अर्नेस्ट हेकर, पादप, जंतु और प्रोटिस्टा के बारे में बताए थे। चार जगत कौन दिया? कोपलैंड, कोपलैंड। हम लोग बचपन में क्या खेलते थे? हम लोग बचपन में क्या खेलते थे स्कूल में? जल्दी से ना बताइए। कोना कोनी खेले हुए हैं आप लोग? कोना कोनी खेले होंगे। इस प्रकार से क्लासरूम में वर्ग लिखा रहता है, एगो ई कोना में चल जाएगा, एगो ई कोना में रहेगा, एगो ई कोना में, एगो ई कोना में, और बीच में चोर रहेगा, है ना? बीच में चोर रहेगा, और इधर से आपस में ई बदला बदली करेगा, आपस में ई बदला बदली करेगा। इसी प्रकार से सबका बदला बदली होते रहेगा, है कि ना? आज जो बीच रास्ता में पकड़ा गया वो फिर चोर बन जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग कोना कोनी खेले हैं, यानी कि चार गो मिल करके चार कोना में खड़ा होकर के कोना कोनी खेले हैं। तो चार जगत, को से कोना, को से कोपलैंड, याद हुआ? चार जगत कौन हो गया? को से कोना, कोना, को से कोपलैंड हो गया, याद हुआ? चार जगत, को से कोना और को से कोपलैंड। इधर वाला मिटा गया है। पांच जगत, ठीक है, पांच जगत। तो चार से चार, तो चार चार में क्या किए? कोने कोने खेले हैं। तो चार से चार, चार जगत, को से कोपलैंड। इसमें कौन था? पादप, जंतु, प्रोटिस्टा, मोनेरा। पादप, जंतु, प्रोटिस्टा और मोनेरा आता है। पांच जगत देखिएगा, आरएच बहिटिकर। तो यही जो संपूर्ण जीवधारी को पांच जगत में बांटा गया है, किसने बांटे थे? तो आरएच बहिटिकर बांटे थे। आरएच बहिटिकर पादप, जंतु, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक, इन पांच भागों में कौन बांटा है? तो आरएच बहिटिकर बांटे हैं। संपूर्ण जीवधारी को पांच भागों में बांटे हैं, याद हुआ? तो दो जगत कैरोलस लिनियस, त्रिजगत अर्नेस्ट, त्रि मतलब तीन गो से अरेस्ट किया अर्नेस्ट हेकर। चार जगत, चार में हम क्या करें? कोना कोना खेले हैं, तो कोपलैंड हो गया, पादप, जंतु, प्रोटिस्टा, मोनेरा। पंच जगत यानी आरएच बहिटिकर, पांच जगत में आरएच बहिटिकर। ऐसे याद कर सकते हैं, पांच गो से मिलकर क्या करते हैं? हम लोग मीटिंग करते हैं, बैठ कर मीटिंग करते हैं। आरएच बहिटिकर हो जाएगा, बहिटेकर यानी पादप, जंतु, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक। याद हुआ कि न हुआ? संपूर्ण जीवधारी को पांच भाग बांटा गया कोशिका के आधार पर, प्रोटिस्टा प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। फिर इसको दो भाग में, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय प्रोटिस्टा आ जाता है। फिर बहुकोशिकीय को कोशिका भित्ति के आधार पर, कोशिका भित्ति उपस्थित हो, कोशिका भित्ति उपस्थित न हो। तो कोशिका भित्ति उपस्थित न होगा तो जंतु जगत, कोशिका भित्ति उपस्थित होगा तो फिर दो भाग में बांटेंगे क्लोरोफिल के आधार पर। तो क्लोरोफिल उपस्थित हो, क्लोरोफिल उपस्थित न हो। कवक में क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है। और पादप में क्या होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है। पादप मतलब पेड़ पौधा, जंतु मतलब जीव जंतु, कवक हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, मोनेरा हो गया। याद हुआ? दो नाम वाला दिए थे, मतलब द्विनाम पद्धति का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। दो जगत दिए थे, कौन कौन? तो पादप जगत, एगो जंतु जगत, कैरोलस लिनियस। त्रिनाम जगत अर्नेस्ट हेकर, अर्नेस्ट हेकर। चार जगत कोपलैंड, पांच जगत आरएच बहिटिकर। पूछता है क्वेश्चन, आप लोग जानते होंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल के आ जाता है, पूछ लेता है। तो दो नाम जान लेता है सब, कैरोलस लिनियस हो गया, और पांच संपूर्ण जीवधारी को पांच भागों में बांटा था आरएच बहिटिकर, इसको याद कर लेता है, दो को बीच वाला छोड़ देता है। इसलिए आप लोग अच्छा से याद कीजिएगा। आगे देखिएगा प्लांट किंगडम। ये तो बेसिक समझने के लिए था कि कहीं कवक आ जाएगा, कहीं शैवाल आ जाएगा, कहीं प्रोटिस्टा आ जाएगा, कोई जो भी आएगा। तो ये समझने के लिए हम बहुत अच्छा से इसको
बता दिए हैं कि आगे आपको पादप जगत और जंतु जगत अच्छा से समझ में आएगा, और पादप जगत और जंतु जगत कहाँ से किस प्रकार से निकल के आया है वो समझ में आ जाएगा। कोशिका के आधार पर बटा, केंद्रक के आधार पर बटा, कोशिका भित्ति के आधार पर बटा, फिर क्लोरोफिल के आधार पर बटा। क्लियर। अब देखिए प्लांट किंगडम यानी पादप जगत। प्लांट किंगडम दो प्रकार के होता है, यानी कि अपुष्पविद क्रिप्टोगेम्स और पुष्पविद जिसे फेनरोगेम्स कहा जाता है। अब देखिए अपुष्पविद नाम से क्रिप्टोगेम्स, अपुष्पविद यानी अ मतलब नहीं, पुष्प होगा यानी जिसमें पुष्प न होगा, याद हुआ, जिसमें पुष्प न होगा वो क्या कहलाएगा, तो अपुष्पविद, और जिसमें पुष्प होगा वो क्या कहलाएगा, पुष्पविद। अब बताइए, हम लोग पेड़ रोपते हैं, पौधा लगाते हैं, बड़ा सा पेड़ बन जाएगा आम का, और उसमें पुष्पे नहीं आएगा, क्या होगा, जब पुष्प नहीं आएगा, फूल नहीं आएगा, तो हम क्या कहेंगे, इस साल हमारा ना गाछ में आम ना फरतो। काहे ना फरतो, काहे पुष्पे नहीं आया है, नहीं ना आया है। तो जब पुष्प नहीं आएगा तो फल नहीं होगा, जब फल नहीं होगा तो फूल नहीं होगा, फूल नहीं होगा तो खाए भी नहीं करेंगे हम लोग, है कि ना। तो देखिएगा जो अपुष्पविद है इसको 3 भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रेडोफाइटा बोला गया है। पादप जगत का सबसे बड़ा संघ होता है थैलोफाइटा। पादप जगत का जो सबसे बड़ा संघ होता है क्या होता है, थैलोफाइटा होता है। पादप जगत का सबसे बड़ा संघ जो होता है वो थैलोफाइटा होता है। पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा बोला जाता है। पादप जगत का रेप्टिलिया यानी ट्रेडोफाइटा बोला जाता है, याद हुआ। पादप जगत का सबसे बड़ा संघ थैलोफाइटा, पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा और पादप जगत का रेप्टिलिया ट्रेडोफाइटा बोला जाता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। अब देखिए अपुष्पविद जिसमें पुष्प ना हो, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, थैलोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जितना होगा इस सब में पुष्प नहीं होगा, हो वो करेगा तो पूर्ण विकसित, ज़्यादा पूर्ण विकसित नहीं होगा, है कि ना। यानी कि जैसे ही हम ट्रेडोफाइटा में आएंगे तो इनमें थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा, क्या, पुष्प दिखने लगेगा, तब ना इसमें थोड़ा थोड़ा पुष्प दिखेगा, और जो पुष्पविद होगा इसमें पूरा पुष्प आ जाएगा, पूरा फूल आ जाएगा। जब फूल आ जाएगा तो उसमें फल भी बनेगा, सब कुछ बनेगा। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा। जब इसमें ही पुष्प नहीं है, जब इसमें ही क्या नहीं है, तो फूल नहीं है, फूल क्या है, नहीं है, तो ये तीनों में होगा। जब अपुष्पविदे में क्या है, फूल नहीं है, तो ये तीनों में नहीं होगा, सीधा सी बात है। तो इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या होगा, तो थैलोफाइटा में पुष्प नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है और कोई लड़की है, दोनों में जब शादी ना होगा तब तक बीज बनेगा, बच्चा होगा, नहीं बनेगा। जैसे कि फूल मान लीजिए कि आप लड़का है, फल मान लीजिए फूल ना लड़की होती फूल, कोई लड़की है फूल, फल लड़का है, और जब दोनों का शादी होवे ना करेगा तो बीज नहीं बनेगा, नहीं बच्चा नहीं होगा। शादी होगा तब ना बच्चा होगा, पत्नी होगा फिर बच्चा होगा। तो थैलोफाइटा में जो आएगा, जब तक फूल नहीं होगा तब तक फल नहीं आएगा, फल नहीं आएगा तो बीज नहीं आएगा, फल आएगा तब ना बीच में बीज बनेगा, है। और जब फल आए नहीं करेगा तब बीच में बीज नहीं बनेगा। तो ये जब तीनों आएगा, जब तीनों नहीं होगा तो इसे थैलम बोला जाता है, यानी जिसमें फूल ना हो, फल ना हो, बीज ना हो, उसे थैलम बोला जाता है, यानी सुकाय बोला जाता है। जिसमें कोई काय ना हो उसे सुकाय बोला जाता है। तो थैलोफाइटा, अपुष्पविद को 3 भाग में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या होगा, पुष्प होगा, नहीं होगा, फल होगा, नहीं होगा, बीज होगा, नहीं होगा, इसलिए इसे थैलम यानी सुकाय बोला जाता है। अब मानिए जब फले ना है, फूले ना है, पुष्पे ना है, कुछ ना है, तो तना भी ना होगा, पत्ती भी ना होगा, जड़ भी नहीं होगा, सीधा सी बात है। तना, जड़, पत्ती ये सब नहीं होगा। जब तना, पत्ती, जड़ ये सब नहीं होगा तो संवहन होगा कहाँ से, यानी प्रकाश संश्लेषण होगा कहाँ से, ऑक्सीजन बनेगा, नहीं बनेगा। जब मान लीजिए पत्ते ना है तो ऑक्सीजन कहाँ से खींचेगा, प्रकाश कहाँ से लेगा, तो संवहन की क्रिया होगा नहीं, यानी जाइलम फ्लोएम का काम इसमें होगा नहीं। तो पूछता है थैलोफाइटा में क्या पुष्प होता है, नहीं, फल होता है, नहीं, बीज होता है, नहीं, तना होता है, नहीं, पत्ती होता है, नहीं, क्या बोलता है, जड़ होता है, नहीं होता है, इसलिए संवहन का कार्य इसमें नहीं होता है। ये समझ में आया। यह पादप जगत का सबसे बड़ा संघ है, जो आपका थैलोफाइटा है वो पादप जगत का सबसे बड़ा संघ है। अब देखिए थैलोफाइटा 3 प्रकार के होता है, एक शैवाल होता है, एक कवक होता है, एक लाइकेन होता है। शैवाल, कवक, लाइकेन।
थैलोफाइटा, तीन को हो जाएगा। तो अब देखिएगा शैवाल में, शैवाल कभी देखे हैं जिसको काई बोला जाता है, आप लोग काई देखे होंगे। काई कहाँ देखे, काई कहाँ देखे, कॉल पर ना हरियर हरियर काई लग जाता है, वही वाला काई। शैवाल में क्या होगा, तो शैवाल का अध्ययन माइकोलॉजी, सॉरी यहाँ एक ट्रिक लिख दीजिएगा, कम साफ कर, कम साफ कर देखिए, क से कवक, म से माइकोलॉजी, स से शैवाल, फ से फाइकोलॉजी, यहाँ से कन्फ्यूजन ना होगा। तो स से शैवाल और फ से फाइकोलॉजी, तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। देखिए स से शैवाल और स से सेलुलोज, तो कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, शैवाल का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, और इसमें क्या होगा, जब क्लोरोफिल पाया जाएगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, तो ऑक्सीजन देवे करेगा, बिल्कुल देगा। अब देखिए कवक, कवक क्या होता है, तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ ट्रिक लिखे हैं, क से कवक, म से माइकोलॉजी, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक की कोशिका भित्ति क से कवक, क से काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति क से काइटिन और क से कवक, यानी क से कवक और क से काइटिन, यानी कोशिका भित्ति जो बनी होती है काइटिन की बनी होती है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जब क्लोरोफिल पाया नहीं जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, ऑक्सीजन देगा नहीं, भोजन बनाएगा नहीं। तो कवक जो होता है इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, ऑक्सीजन नहीं देता है और भोजन निर्माण नहीं करता है। इन दोनों के प्यार, इन दोनों का क्या, तो प्यार से क्या बनता है, तो लाइकेन बनता है। यानी कवक प्लस शैवाल के मिलने से क्या बनता है, लाइकेन बनता है। यह वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। क्या होते हैं, वायु प्रदूषण के सूचक होता है। पेड़ के छाल पर जो लाइकेन पाया जाता है उसे कोर्टिकोल्स कहा जाता है, कोर्टिकोल्स कहा जाता है। ये आप लोग ऑब्जेक्टिव में पढ़े होंगे। पेड़ पौधे के छाल पर जो लाइकेन पाया जाता है उसे कोर्टिकोल्स कहा जाता है। पेड़ पौधे के छाल पर जो लाइकेन उगते हैं, जो लाइकेन पाए जाते हैं उसे कोर्टिकोल्स कहा जाता है। चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है, तो सेक्सिकोल्स कहा जाता है। ये आप बहुत क्वेश्चन देखे होंगे। लाइकेन यानी कि शैवाल प्लस कवक के मिलाव के लाइकेन ही बोला जाता है। वायु प्रदूषण का सूचक होता है। पेड़ के छाल पर जो लाइकेन उगते हैं उसे कोर्टिकोल्स कहा जाता है। चट्टान पर जो लाइकेन उगते हैं उसे सेक्सिकोल्स कहा जाता है। अब देखिए यहाँ से देखिएगा ना, जो भी पॉइंट लिखा गया बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऐसे ये भी सारा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें देखिएगा कुछ ऐसा पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए दुनिया का सबसे छोटा शैवाल कौन है, क्लेमाइडोमोनस। दुनिया का सबसे छोटा शैवाल कौन है, क्लेमाइडोमोनस। एक कोशिकीय सबसे बड़ा शैवाल कौन है, एसिटाबुलेरिया। एक कोशिकीय सबसे बड़ा शैवाल कौन हो जाएगा, एसिटाबुलेरिया। एक कोशिकीय सबसे बड़ा शैवाल कौन हो जाएगा, एसिटाबुलेरिया। कछुआ के शरीर पर उगने वाला शैवाल कौन होता है, तो प्रोटोडर्मा। कछुआ के शरीर पर उगने वाला जो शैवाल होता है वो प्रोटोडर्मा होता है। कोशिका के शरीर पर उगने वाला शैवाल प्रोटोडर्मा। घोंघा के शरीर पर जो घोंघा होता है, घोंघा के शरीर पर उगने वाला जो शैवाल होता है उसे क्या बोला जाता है, क्लेडोफोरा बोला जाता है। घोंघा के शरीर पर जो शैवाल उगता है उसे क्लेडोफोरा बोला जाता है। इसको याद रखिएगा। लाल सागर के पानी लाल दिखता है किस शैवाल के कारण, तो ये आपका ट्राइकोडोस्मियम के कारण। लाल सागर की जो पानी लाल दिखता है, लाल सागर के जो पानी लाल दिखता है किस शैवाल के कारण, तो ट्राइकोडोस्मियम के कारण, ट्राइकोडोस्मियम। आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त होता है, तो लेमिनेरिया से। आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त होता है, तो लेमिनेरिया से। आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त होता है, लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आ जाएगा आपका। अंतरिक्ष यात्री शैवाल कौन ले जाते हैं, क्लोरेला ले जाते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन होता है। तो पूछेगा अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो खाने के लिए क्या ले जाते हैं, तो शैवाल ले जाते हैं। कौन सा शैवाल, तो क्लोरेला शैवाल। यह सबसे अधिक प्रोटीन होता है, क्लोरेला में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। अब ये देख लेते हैं कौन कौन खाने वाला शैवाल है। तो खाने वाला जो शैवाल है, अल्वा हो गया, लेमिनेरिया हो गया, नास्कट हो गया,
क्लोरेला हो गया, उसके बाद सारगैसम हो गया। सारगैसम शैवाल जो है ना वो सारगैसो सागर में पाया जाता है। सारगैसो सागर में सारगैसम शैवाल पाया जाता है। ठीक है, क्लियर इतना? तो ये आप लोग देख लिए थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा। अब देखिए यहाँ से समझिएगा, थैलोफाइटा में जो था उसमें पुष्प नहीं था, फल नहीं था, बीज नहीं था, इसलिए इसे थैलम बोला गया, सूखा बोला गया। तना, जड़, पत्ती नहीं था, इसलिए संवहन का कार्य इसमें नहीं होगा। इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, लिख लीजिएगा, जब नोट्स बनाइएगा तो इसको साथ में लिख लीजिएगा, सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। जब ट्रेडोफाइटा में आएगा तो इसमें थोड़ा थोड़ा मतलब निकलने लगेगा, यानी कि इसमें जो ट्रेडोफाइटा होगा इसमें जड़ भी होगा, तना भी होगा, पत्ती भी होगा, उसके बाद फल भी होगा, फूल भी होगा, और क्या बोलता है, बीज भी होगा। और जब सब कुछ होगा तो संवहन भी का कार्य करेगा और जाइलम फ्लोएम द्वारा भोजन आदान प्रदान करेगा, नहीं ऊपर से नीचे ले जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ क्या देखे, प्लांट यानी प्लांट किंगडम यानी पादप जगत, अपुष्पविद के आधार पर ट्रिप्टोगेम्स और पुष्पविद के आधार पर नहीं फेनरोगेम्स। याद हुआ? अपुष्पविद जिसमें पुष्प न होगा इसको 3 भाग में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा। थैलोफाइटा में फल, फूल, बीज नहीं होगा, तना, जड़, पत्ती नहीं होगा, संवहन का कारण नहीं होगा। और जो थैलोफाइटा था यह पादप जगत का सबसे बड़ा संघ था और सरल संघ था। पादप जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? थैलोफाइटा। पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा और पादप जगत का रेप्टिडिया ट्रेडोफाइटा। रेप्टिडिया किसे बोला जाता है? ट्रेडोफाइटा को बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको आपका अगर लिख लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका जो स्क्रीनशॉट है, बोर्ड का स्क्रीनशॉट हम क्या करेंगे, आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो समाधान अड्डा टेलीग्राम पर डाल दीजिएगा, ठीक है। और शाम वाला 7 बजे जब क्लास चलता है लूसेंट का, उसमें अवश्य जुड़िएगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो इसको रिवीजन कर लीजिएगा अच्छा से, कुछ इसमें अगर छूटा होगा तो फिर आगे करवाया जाएगा। अभी देखिए आप पादप जगत पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, जिसमें अपुष्पविद पढ़े हैं, जिसमें पुष्प न होगा। अब आगे पढ़ेंगे पुष्पविद, पुष्प के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर वाला पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो जरूर देखिएगा। यह वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। फिर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।